कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। उठी चार सू रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाएं। उठी चार सू रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फजाएं, है सारी फजाएं। खुशी में ये जिब्री नग़्मे सुनाए, खुशी में ये जिब्री नग़्मे सुनाए। मुशाफ़े रोज़े जज़ा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। ये ज़ुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले उजाले। ये ज़ुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, कि है हर तरफ अब उजाले 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 उजाले। कहा जिनको हक ने सिराज मुनीरा, कहा जिनको हक ने सिराज मुनीरा, मेरे घर नूरे खुदा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है, दामन पसारे हुए सब ज़माना। ये सुनकर सखी आपका आस्ताना है, दामन पसारे हुए सब ज़माना, हुए सब ज़माना। नवासों का सदका निगाहे करम हो, नवासों का सदका निगाहे करम हो। तेरे दर पे तेरे गदा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। जीवे पाकिस्तान के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन मोहतरम। और आज जीवे पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर मैं उन्हें बुलाने के लिए जा रहा हूँ
और जब मैं उनको बुलाऊंगा उनके तारुफ बल्कि मैं आपके सामने करा देता हूँ। और तारुफ कराना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो शख्सियत ऐसी है कि जिनके बारे में आप सब लोग जानते तो हैं लेकिन थोड़ा बहुत कम जानते हैं। इसलिए कम जानते हैं कि बताया नहीं गया, लेकिन हम चूँकि बताना चाहते हैं इसलिए हम बताना चाहते हैं कि फ़न पहले तो बता दें किसी की मीरास नहीं है नाज़रीन मोहतरम, और ना ही फ़न का कोई ताल्लुक़ या सनत शोबिस इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में कामयाबी की ज़मानत बन सकती है। असल में जो बुनियादी बात यह कि हमारी मेहमान जो आज आ रही हैं वो एक ऐसी वर्सटाइल फ़नकारा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और खुदादाद सलाहियतों की बदौलत शोबिस इंडस्ट्री में बहुत कम वक्त में बेपनाह कामयाबी हासिल की है। अपने शोबिस करियर के दौरान हर तरह का किरदार आपने बड़ी खूबी से अदा किया और न सिर्फ मनवाया बल्कि कोई मुश्किल किरदार भी दे दिया जाए तो आपने कभी इनकार नहीं किया बल्कि मुस्कुराकर उस मुश्किल किरदार को कबूल किया। और मुस्कुराकर कबूल किया, तहलका मचाया, दांत समेटी, ये सारे काम किए। लेकिन 19 बरस की उम्र में शोबिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा नहीं पीछे मुड़कर कि जब वो जहाँ से सफ़र शुरू किया था। मुतासिर कुन शख्सियत की बदौलत न सिर्फ अदाकारी बल्कि मॉडलिंग में भी अपना एक जुदागाना मकाम रखती हैं। डिज़ाइनर्स और मुख्तलिफ ब्रांड्स की जानिब से उनके कामयाब फ़ोटो सेशंस किए जा चुके हैं। मशहूर फैशन मैगजीन्स की जानिब से भी सर वर्क के लिए उनका इंतखाब किया जा चुका है। इसके अलावा उन्हें कई ब्राइडल जो कि ब्राइडल कॉचर वीकली कहलाते हैं उसमें फ़ैशन वीक का हिस्सा बनाया जा चुका है और कई ड्रामा सीरीज़ में अपने फ़न का जादू जगा चुकी हैं जिनमें रोक, तायरे लाहूती, माई डियर सौतन, मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा, तुमसे मिलके, शब ज़िंदगी, सब्ज़ कदम, तेरी बेरुखी, किस दिन मेरा ब्याह होवेगा, रुखसार, रस्म और एक थी रानियाँ शामिल हैं। इन दिनों इनका ड्रामा सीरियल वजह तुम हो ऑन एयर है और एक और ड्रामा सीरीज जिस पर हम आकर बात करेंगे जिसमें ये मरकजी किरदार अदा कर रही हैं भरपूर तालियों के साथ, जो कि हमारी तालियां हैं, हमारी अपनी हैं, ज़ाती हैं, किसी से ली हुई नहीं है, उधार नहीं ली हुई है, बचती रहती है। इस्तकबाल कीजिए सुम्बुल इकबाल। बिल्कुल ठीक, और इतना अच्छा तारुफ और इतनी इन्फॉर्मेशन। मैं वहाँ खड़ी थी लेकिन मैं इतनी शौक थी, वो चीज़ें जो मुझे याद नहीं है, ड्रामों के नाम, वो सब आपने सब याद दिला दिया और इतना अच्छा तारुफ कभी नहीं हो पाया। और थैंक गॉड यू आर द वन जिसने ऑन एयर ये चीज़ कह दी कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था आई वॉज 19 जी 19 मेरा ख्याल है कि 80% लोग इस बात को बिलीव ही नहीं करते। और आज आपको कितना कुछ याद आ रहा होगा 19 बरस में, एकदम याद आया होगा। मैं 19 बरस पहले, यानी मैंने जब 19 साल की उम्र में थी जब शुरू किया, कितना वक्त गुजर गया। बिल्कुल बिल्कुल याद आ रहा था। ओ यस, देखिए सोशल डिस्टेंस रखते हुए मैंने कितनी सारी बातें डिस्टेंस के बगैर की थी। और मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा इतनी इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली। बस अभी तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद सुम्बुल यहाँ पर हॉट सीट पर हमारे साथ तशरीफ फरमा होंगी। हमारे साथ तो नहीं होंगी हॉट सीट पर, अपनी हॉट सीट पर बैठेंगी, हम अलग बैठेंगे। ऐसे कि दो अलग अलग सीटें, सोशल डिस्टेंस रखना है, हमको एक दूसरे से बचना भी है। इस लिहाज से बचना है कि हमें नहीं बचना बल्कि कोरोना को बताना है कि हम सोशल डिस्टेंस रखे हुए हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जीवे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जीवे पाकिस्तान में। और आज हमारी मेहमान हैं सुम्बुल इकबाल। नाज़रीन मोहतरम, सुम्बुल इकबाल के साथ हम अभी बहुत सारे गेम खेलेंगे और खेल खेलेंगे उनके साथ, लेकिन उससे पहले सुम्बुल के बारे में कुछ बातें हम कर लेते हैं। और सुम्बुल को आज मैं चौंकाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये चौंक जाए और ज़ाहिर है कि चौंकाने के लिए इनको कुछ बताना पड़ेगा, तब ये चौंकेगी। उसकी शुरुआत तो आपने इंट्रो से कर दी है बाय द वे। अच्छा, चौंकी आप थोड़ी सी? बिल्कुल। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सा और चौंकाता हूँ आपको। आप माशाल्लाह सुम्बुल इकबाल जो है वो 30 अगस्त को पैदा हुए जी। सन मैं नहीं बता रहा, 30 अगस्त को आप पैदा हुए, यानी आप वर्गो हैं। तबीयत आपकी ज़रा मुतगय्यर है, मुस्तरिब, हर वक्त कुछ ना कुछ करने का, नया कुछ करने का आपको एक आपका दिल चाहता है कि कुछ नया हो जाए, कुछ नया कर दिखाऊँ मैं, कुछ पहले से मुख्तलिफ हो, कुछ बिल्कुल जुदा हो। ऐसा है?
शुरू से आपको बैंकर बनने का शौक था? कहाँ से पता चला आपको? लेकिन था, बिल्कुल। बैंकर बनने का शौक था और कोई इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप शोबिस करियर में आ गई, वरना आप बैंकर बन जाती। हाँ, ऐसे ही है। और हम आपको अब किसी बड़े बैंक में देखते, आपको किसी बड़ी पोजीशन पर आप अगर होती तो, अगर आप चाहती तो। ये तो इत्तेफाक था कि आप इसमें आ गई। अच्छा, क्या वालिदा से बहुत अटैच्ड है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? उनको आप अपना एसेट करार देती? किसी ने घर से फोन तो नहीं किया आपको? किसी ने घर से फोन नहीं किया। मैं असल में पुराने वाला आमिर लियाकत हो गया हूँ, मैं पता कर लेता हूँ सारी चीजें। तो वालिदा से अटैच्ड है और आप उनको अपना एसेट करार देती है कि आपका एहसास है, आपके लिए वो सब कुछ है। बिल्कुल कीमती एहसास है। और जो कीमती एहसास होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ सुम्बुल, तो आपकी बेहतरीन दोस्त भी है। जी, क्योंकि मेरी दोस्तें कह सकते हैं आपके दोस्त कम है जिंदगी में, अपने ज्यादा हैं। आपकी अम्मी आपकी बेहतरीन, लेकिन अम्मी मेरी दोस्त हैं, पक्की दोस्त है, बिल्कुल बेहतरीन दोस्त है। और अम्मी आप ही ने फोन किया है, मैं बता रही हूँ। और वो ऐसी आपकी बेहतरीन दोस्त है कि वो मशवरे भी आपको देती है, बिल्कुल हर लिहाज से आपको मशवरे देती है कि आपने करना है। और इतनी प्यारी दोस्त है कि आपका हर ड्रामा देखती है। उफल्ला, ये आपको किसी ने बताया है? इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास कैसे आ सकती है? और हर ड्रामे पर बेलाग तबसरा भी करती है। बहुत ज्यादा करती है ना? बिल्कुल। और यानी अब चले मैं एक और बात बताता हूँ, यानी आपके बेलाग तबसरा, और ये तो अलग बात है कि आपके ड्रामे देखती है, इतना अमल दखल है कि आपके ड्रामे की स्क्रिप्ट भी पढ़ लेती है। बिल्कुल ऐसा ही है? और 70% स्क्रिप्ट्स उनकी जब वो पढ़ती हैं, और मुझे लगता है कि वो इतना, उनका एक्सपीरियंस ही कहूँगी मैं ज़िंदगी का, वो इतना ज़्यादा है कि जो वो कहती हैं वो वही चीज़ निकलती है। और कभी कोई डिसीजन मैंने खुद से लिया, मैंने कहा नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये काम करना चाहिए, या मैं ये स्क्रिप्ट कर रही हूँ अम्मी, तो वो हमेशा मेरे लिए बुरा साबित। मैं तो आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि इस वक्त जो आप कपड़े पहन कर आई हैं, वो भी उनकी मर्जी से पहन कर आई। कलर उन्होंने पसंद किया था, वार्डरोब वही आप पे देख लेते जी। उनको पता होता है आप क्या कपड़े पहन। बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? तो लेकिन ये भी मैंने सुना है कि बहुत डिसिप्लिन की पाबंद है। ये तो अब आपने किसको फोन किया है घर में? नहीं मैंने अब आप मुझे बताएं। मैंने बिल्लाह नहीं, मैं मान किसी को फोन नहीं किया। मैं नहीं मान सकती। मैं इस पे तालियां बजाऊं, मैंने फोन नहीं किया, मैंने किसी को। भाई देखिए, आपका मसला ये है ना कि आपको ये लग रहा है मैंने फोन किया, लेकिन आप चूंकि डिसिप्लिन की पाबंद नहीं है तो अम्मी से डांट भी पड़ती है आपको। बहुत ज्यादा पड़ती है ना? बिल्कुल, क्योंकि आप डिसिप्लिन की पाबंद नहीं है। नहीं। अम्मी है, अम्मी बहुत ज्यादा है। अम्मी बहुत ज्यादा है। और वालिदा आपको जो है बेइंतहा आपको डाइटिंग से मना करती है। ऐसा? हाँ बिल्कुल है। डाइटिंग से मना करती हैं, और उसके बावजूद डाइटिंग से मना करने वाले, लेकिन आप जिद करती हैं तो नाश्ते में अंडा पराठा खिला देती हैं आपको। ऐसा है, बिल्कुल है। अंडा पराठा खाती है नाश्ते में। अच्छा, आपको एक नसीहत वो हमेशा करती आई है कि सबके साथ ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है आपने। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो, मुझे लगता है वो हद से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपनी लाइफ में। देखिए, जब आप इस इंडस्ट्री में आई थी तो वालिद साहब ने शर्त आयद की थी, स्टडी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। मैंने कहा थोड़ा वालिद साहब की तरफ भी हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और स्टडी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, और शूट पर वालिदा साथ होंगी। या अल्लाह, किसने तालियां बताया? बजा दो। ओह, किसने? आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा मैं आपको बताता हूं, आपको हैरान कर देता हूं। आपकी आंखों में आंखें डालकर मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा यह था कि आपने अपने जाती पैसों से अपनी गाड़ी खरीदी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल भी ये कंजूस नहीं है, चाहे चीज महंगी हो या सस्ती हो, अगर अच्छी लगती है तो आप खरीद लेती हैं। आप फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं आज। फर्स्ट टाइम मैं मिला ही आपसे, और मेरी आपसे मुलाकात भी आज फर्स्ट टाइम हुई है।
हमारी सिर्फ निशात में मुलाकात हुई थी, जहाँ पर हम लोग गए थे, कोई प्रोग्राम था, तो वहाँ आप नाश्ता कर रही थी, तो हमारी तब पहली दफा एक ही दफा मुलाकात हुई बस। तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है इतना कुछ आपको किसने बता दिया। मगर बताया तो सही है 110%। लेकिन किसी ने नहीं बताया। थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा लगन होनी चाहिए, शौक होनी चाहिए मेहमान के बारे में। अब देखें ना, ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि आपको बैग्स और प्रॉप्स जमा करने का शौक बिल्कुल है ना। और बैग्स और प्रॉप्स जमा करने का शौक है। इसके अलावा सुंबुल को फेरी टेल वाली लड़कियों की तरह नित नई गाड़ियां देखने का भी बहुत शौक है। नित नई मॉडल्स की गाड़ियां वो देखने का बहुत शौक है इनको, है? बिल्कुल है। वैसे तो आप इस वक्त चूंकि हमारी मेहमान आई, लेकिन आपको खाने पीने का इतना शौक है कि हर वक्त कुछ ना कुछ खाती पीती दिखाई देती है। खाने पीने का शौक है, कुछ ना कुछ चुकती रहती है, हाथ में कुछ खाती रहती है। हाँ, मतलब शूटिंग के दौरान भी आप सेट पर इतनी महव होती है खाने पीने में कि लोग आपकी शक्लें देख रहे होते हैं, शक्ल देख रहे होते हैं, अरे मैं सुंबुल खा रही है। नहीं, अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि मैं लंच सबके साथ बैठ के नहीं करती, जब मुझे भूख लगती है मैं खा लेती हूँ। अरे छोड़े जी, खाने पीने का इनको इतना क्रेज है कि कराची में जितनी मशहूर जगह खाने की है उनका मेन्यू तक पता है इनको। मैं जाऊँ? नहीं, अभी तो शुरू है, अभी तो मामला शुरू है, अभी तो रेटिंग आनी शुरू हुई है। नहीं, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ? आज के लिए इतना ही काफी नहीं, ये मैंने मैसेज किसी और को दिया है, ये मैसेज किसी और के लिए था, ये बहुत अक्रॉस द बोर्ड था। अच्छा, ये मुझे बता दें कि जो खाने पीने के शौकीन होते हैं उनको दो खाने बड़े पसंद होते हैं, तो आपको भी पसंद है, देसी और चाइनीज खाने। ऐसा ही है, चाइनीज खाने पसंद। अच्छा, आप सख्ते में आ गई हैं या परेशान हैं या घबरा गई हैं, क्या हुआ है? मैं परेशान भी हो गई हूँ और सख्ते में भी आ गई हूँ। चलो, मौसीकी से तो आपको बहुत लगाव है, गाना गाकर रिलैक्स हो जाती हैं? नहीं, गाना सुनकर गा भी लेती होंगी कभी कभी? नहीं, मैं यहाँ गाने को नहीं कहूँगा आपसे। नहीं, मैं कभी नहीं गाया। अच्छा, लेकिन ये कि डांस भी कर लेती हैं? अच्छा, कर लेती हैं थोड़ा बहुत। आप अपने आपस में जिया घर में। अच्छा, अवार्ड तकरीबात में हमने देखा भी है, खैर, लेकिन जहाँ पर आपने किया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो वैसे तो आप बैंकर बनना चाहती, लेकिन ये जो कोम्पल इकबाल थी, इनसे आप मुतासिर होकर शोबिज़ इंडस्ट्री में आई? नहीं। अच्छी लगती थी आपको अपनी बहन जो है? हाँ, बहन तो अच्छी, सबको अपनी बहनें अच्छी लगती हैं, कभी कभी लेकिन अच्छी लगती। सिंड्रेला की कहानी में अच्छी लगती थी, स्नो वाइट की कहानी में वो सौतेली थी ना। हाँ, चलो, हम सगे हैं, दो ही हैं सगे। फारिग वक्त जो होता है वो घर वालों के दरमियान गुजारना पसंद करती है बहुत ज्यादा, कि मैं बस उनके दरमियान, और आजकल तो वैसे भी कोरोना की वजह से। अच्छा, एक जुमला आपका बड़ा मशहूर है, आपने पता नहीं किसी से कहा होगा, वो तक मुझ तक पहुंच गया, कि रोने धोने वाले किरदार आपने इतना कर दिए है कि अब आप कहती है कि मैं रो रो कर इतना थक गई हूँ, मेरे आंसू ही खत्म हो गए, अब नहीं करना चाहती। कभी कभी होता है, क्योंकि मोस्टली जो मेरी आदत है कि सीन को जो है वो मैं अपनी फील के साथ करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जो आंसू हो या जो इमोशन मैं अपने कैरेक्टर को दे रही हूँ वो रियल हो। तो कभी कभार जब नहीं हो रहा होता है या माइंड डाइवर्ट हो चुका होता है या किसी और सोच में होता है, तो फिर मुझे ये होता है कि यार क्या है, आज नहीं करना मुझे, हर वक्त रोती रहूँ मैं, तो उस वक्त होता है। लेकिन नहीं, मुझे अपने काम से इश्क है और मैं जो करती हूँ दिल लगा के करती हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि तायर लाहौती, रोग और मेरे ख्वाब रेजा रेजा, ये 3 ड्रामे ऐसे जिनमें आपको अपनी अदाकारी बेहद पसंद आई, और जो अभी चल रहा है वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, खुद ही नाम ले दीजिए। वो खत्म हो जाल, जाल, उसमें भी आपको अपना किरदार बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, फिटनेस पर बहुत तवज्जो देती हैं आप? कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरा खाने पीने का रूटीन ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड होके नहीं खा सकती, जो मूड हो रहा है या जो भी दिल चाह रहा है वो मैं खा लेती हूँ। सही, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा फिटनेस पर तवज्जो दें। बिल्कुल। पसंदीदा फनकारों में आपको फिल्म स्टार रानी,
रानी आपको बेहद पसंद है जी। और नदीम बेग उज़मा गिलानी, जी। सही नाम ले रहा हूँ? बिल्कुल। और तौकीर नासिर, ये आपको बहुत पसंद है? उनसे उनकी एक्टिंग, जब मैं काम भी नहीं शुरू किया था, मैं बहुत छोटी थी, मतलब जब मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स कितने हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं, तब से मैं पता नहीं क्यों मुझे उनकी एक्टिंग, उनको स्क्रीन पे देखना अच्छा लगता था। हाँ। और हदीका कियानी का गाना आपको बहुत अच्छा लगता है ऐसा? तालियां तो बजा दो भाई। गैर मुल्की अदाकारों में अगर हम देखें तो सलमान खान और टॉम क्रूज आपको बहुत पसंद है। ऐसा ही है। इनके साथ काम करने का भी शौक है आपको? काम करने का नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स मिलने का। झूठ, खुदगर्जी, मतलब परस्ती और मुनाफकत आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आपकी पसंदीदा तरीन खातून सियासतदान है। वो थी ऐसी, वो बहुत काबिल खातून थी। मुझे अफसोस है कि मैं उनसे कहीं मिल नहीं पाई। मुझे भी अफसोस है, लेकिन उन्हें जालिम ने शहीद कर दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के लिए बहुत सही तारीफ। आर्ट और थ्रिलर जो होती है, जिसको थ्रिलर मूवी कहते हैं, ये आप देखना चाहती हैं, बहुत पसंद करती हैं, जिसमें सस्पेंस हो, बिल्कुल थ्रिल हो, वो आप देखना पसंद करती हैं। गुड। पाकिस्तान में सवात, कालाम, ये इलाके आपको पसंद है? ये आप मुझे बताएं, आपने कैसे इतना रिसर्च किया, किसने बताया आपको? बैरून मुल्क आपको सिंगापुर पसंद है, टाइम्स स्क्वायर पसंद है, और हैमिल्टन पसंदीदा मकामात है। चले बाकी फिर कभी सही, कभी ना कभी तो जिंदगी में मुलाकात होगी दोबारा। आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए इतना काफी है। कसौटी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सीरियसली ऐसा इंट्रो और इतनी बातें मैं जैसे आपको अपने काम से इश्क है ना, मुझे भी अपने काम से बहुत मोहब्बत है, और मैं जब मेरे कोई गेस्ट आए तो मैं चाहता हूँ उन्हें इज्जत दूँ, और इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की। आपको अल्लाह ने इज्जत दी है जो आप यहाँ तशरीफ लाई है, लेकिन जब आप यहाँ से जाएँ तो बहुत खुश होकर जाएँ। कम से कम आप ज़िंदगी में इस प्रोग्राम को हवाला देकर बता सकें, इंटरव्यू होता है तो ऐसा हो, ऐसे नहीं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब हम चल रहे हैं कसौटी की तरफ। कसौटी में आपके पास जो ऑप्शंस हैं, पहले आप मुंतखब कर लेंगे ऑप्शन, फिर मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं कसौटी के लिए। दिखाइएगा जी। खाना, हादसा, मकाम, वाकया या शख्सियत? खाना नहीं करूंगी मैं, कुछ बहुत मुश्किल पूछेंगे आप। शख्सियत। शख्सियत, ठीक है। सुंबुल ने शख्सियत को पसंद किया है। अच्छा, शख्सियत हम आपको, आपके पास 10 इशारे मौजूद, 10 गुंजाइश है एक तरीके से। ठीक है। आपको पहले मैं एक इशारा दूंगा जो कि गिना नहीं जाएगा, और वो उसके बाद फिर आप मुझसे सवाल करना शुरू करेंगे। मैं आपको करीब तर ले जाने की कोशिश करूंगा कि जहाँ जाते हैं, और जहाँ मैं समझूंगा वहाँ आपके माइनस होंगे, और जहाँ मैं नहीं समझूंगा वहाँ आपके माइनस नहीं होंगे। यानी इशारे कहाँ माइनस होंगे ये मैं आपको बताऊंगा, वरना आप सवाल करती रहे मुझसे। जहाँ मैं समझूंगा कि ये सवाल बिल्कुल पर्टिकुलरली आपने उस शख्सियत से मुतालिक कर लिया है, तो फिर आपका वो इशारा खत्म हो जाएगा। इसमें आपके पास 2 हेल्पलाइंस हैं, फॉर द फ्रेंड, और उसके अलावा आपके पास एक हेल्पलाइन है कि आप चाहें तो दरमियान में से ही ऑप्शन चेंज कर सकती हैं, और खाना ले सकती हैं, आप मकाम ले सकती हैं, नाम ले सकती हैं, वाक़या ले सकती हैं, लेकिन जितने इशारे हो चुके होंगे वो चेंज नहीं होंगे, उतनी इशारे। अच्छा, लेकिन शख्सियत शोबिस से होगी ना? अगर आप कहती है तो मैं ये कर लेता हूँ, आपको शोबिस ही अगर चाहिए तो। कोई आसान होना है, कोई आसान होना। आसान, इसको छोड़ दे, कहाँ से हो, आसान हो। इंटेलिजेंट आप है माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। अम्मी की दुआएं आपके साथ हैं, गाड़ियाँ आपको बहुत पसंद है, हैमिल्टन आपको पसंद उसका इससे क्या ताल्लुक है? ये गाड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, और सिंगापुर आपको पसंद। अच्छा, सिंगापुर बाकायदा माशाल्लाह आपको इसलिए भी पसंद है, वाकई के सिंगापुर जो है वो एक तो साफ सुथरा बड़ा मुल्क है, दूसरे ही कि वहाँ गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं, और वह खाने पीने की चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी अच्छी, सब समझिए वहाँ आपकी चीज़ें। वहाँ एक ही मुल्क में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, खाने की एक चीज़ है वहाँ पे कोई, हर तरह का खाना है, देसी चाइनीज से लेकर सिंगापुरियन फूड, तो फिर इंडियन फूड सब वहाँ पर मिलता है। तो आपने कहा सिंगापुर चले जाओ, वहाँ पर सारे काम हो जाएंगे। चले, तो शख्सियत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सुंबुल बहुत परेशान है। मैं सोच में पड़ गई हूँ। किस सोच में पड़ गई? इतने सारे सवाल, इतनी सारी बातें आपने कर दी। कितने? 10 मिनट में। 10 मिनट में देखिए आप क्या कुछ कर दिया मैंने। मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। अच्छी बात है ना। देखिए, आदमी को बोर नहीं होना चाहिए। आपको मैं अपने साथ लेके चलूं। आप बम फोड़ते हैं। बम पे बम, बम पे बम, बम पे बम फोड़ते हैं।
अच्छा भाई, शख्सियत आपसे जो हम पूछने जा रहे हैं वो मर्द है और वो हयात नहीं है। अब आप पूछ सकते हैं। हयात नहीं है? हयात नहीं है। शोबिस के? शोबिस के नहीं है, लेकिन शोबिस में नाम उनका बहुत लिया जाता है। काम करते हैं? काम नहीं करते, ये पहला सवाल आपका। अच्छा, एक्टर नहीं है? एक हो गया, एक का। हाँ, एक्टर नहीं है। एक्टर नहीं है, एक्टर नहीं है, लेकिन ऐसी शख्सियत है कि एक्टर्स तड़पते हैं, कि काश ये शख्सियत में होता। एक्टर्स तड़पते हैं, एक्टर्स यानी शोबिस से और एक्टिंग से ताल्लुक है, लेकिन नहीं है, लेकिन ताल्लुक है, लेकिन नहीं है। डायरेक्टर थे? डायरेक्टर तो वो है, डायरेक्टर तो वो हर लिहाज से, हर तरह से डायरेक्टर है। डायरेक्टर वही तो है, एक वही तो डायरेक्टर है। अगर वो डायरेक्टर ना होते तो हम कहाँ होते? नहीं, इसका मतलब कि वो कहीं के भी डायरेक्टर। हाँ। नहीं, एक हुआ है अभी। दो हुए, नहीं, एक हुआ। अच्छा चलो, एक हुआ, एक छोड़ दो, एक हुआ है। हाँ, अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि शोबिस से। मैंने बताया आपको कि शोबिस से नहीं ताल्लुक करते नहीं है, वो। लेकिन शोबिस के लोग तड़पते हैं। आप इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में हैं, काम करने के लिए उनके साथ, मिलने के नहीं वो लिए। तो है नहीं ना, हयात नहीं है। नहीं, जब थे का तब का पता नहीं, लेकिन जब अभी है नहीं। जब थे तब भी उस जमाने के, यूं समझ लें कि उस जमाने के चोटी के लोग मिलने के लिए बेताब रहते थे। इससे कौन हो सकता है? नहीं, फिर वो शोबिस के तो नहीं हुए। यह आपका ख्याल है, मैंने कुछ नहीं कहा। पॉलिटिक्स से? पॉलिटिक्स से भी कह सकते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स, शोबिस, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे, जैसे मैं शोबिस में हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स से भी हूँ। मैं एमएनए हूँ, कौमी असेंबली का मेंबर हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स में। यानी वो पॉलिटिक्स से थे? पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने दरहकीकत बुनियादी तौर पर आवाम की आवाज़ बनने का किरदार अदा किया। पॉलिटिक्स कहते हैं जिसके अंदर कहीं पर भी आप सियासी दाव पेच चला सके, थोड़ी मुनाफत। मतलब पॉलिटिशियन भी नहीं थे? पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं उनको, पॉलिटिशियन तो कहेंगे आप, लेकिन फिर भी वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक सच्चे इंसान थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। सच्चे? पॉलिटिशियन होते तो फिर झूठ, झपट, धोखेबाजी, ये सब कुछ होता, लेकिन उन्होंने की नहीं जिंदगी में, की नहीं, कभी नहीं की। और शोबिस के लोग मरते हैं उन पर, इंडस्ट्री के लोग मरते हैं उन पर, मरते हैं। तो मुश्किल सवाल किया है आप। बहुत आसान है। आपको पता है इसलिए आसान है? नहीं, मुझको नहीं पता की बात नहीं है, आप उस पर फोकस रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी शख्सियत जो लोग चाहते भी हैं उनसे मिलना। सवाल करती रहे, आप पूछती रहे। मैंने तो आपको बता दिया, कुछ इशारे। आप जैसे जैसे मुझसे पूछेंगे मैं कुछ और बताऊंगा आपको। भाई मैं तो खजाना हूं ना, अंदर भरी हुई चीजें। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। खामोश मुझे देखती रहेंगी, मैं भी आपको देखते रहूंगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो उनका ताल्लुक था भी और नहीं भी। हाँ। वो हयात भी नहीं है। नहीं है। और वो काम भी नहीं करते थे। काम भी नहीं करते थे, लेकिन उन जैसा काम करते हैं लोग, करने की कोशिश करते हैं। वो काम नहीं करते थे, लेकिन उन्हीं जैसा काम करते हैं लोग। उनके अंदर ढल जाते हैं, उनके किरदार में ढल जाते हैं। हालांकि वो काम नहीं करते थे, लेकिन उनके किरदार में ढल जाते हैं, बन जाते हैं वैसे। तो फिर इसका मतलब वो यहाँ इस क्राइटेरिया के तो नहीं हुए ना? देखिए, क्राइटेरिया एक अलग चीज है। आपने जो सवालात किए वो मिलते जुलते सवालात किए। अगर आप क्राइटेरिया पूछेंगे बाकायदा शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक था तो नहीं था। पॉलिटिक्स से भी नहीं था? पॉलिटिक्स से मैंने आपसे कहा ना कि है, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं जिसको हम पॉलिटिक्स कहेंगे। पॉलिटिक्स से भी है, लेकिन वैसी पॉलिटिक्स नहीं कि जो एक गंदी सियासत होती है। अच्छी सियासत अब रही कहाँ है, आप बताएं कहाँ है अच्छी सियासत? नहीं, लेकिन मुझे गैस करने में आसानी होगी ना। चलो, जो पॉलिटिक्स आप समझ सकती हैं कि था। अच्छा, कोई और हिंट देना फिर, अगर इन दोनों में नहीं है। आप सवाल करें, मैं देता हूँ। तीन आपके पास आप चले एक hint अपनी आपके तरफ पास से 7 देना। अभी इशारे बाकी हैं, 7 बहुत बाकी है अभी आपके पास। अच्छा, एक रिस्क ले, थोड़ा हिंट खेलें। तो देना। हिंट ये कि यूं समझ लें कि वो एक मिसाल है सबके लिए एक मिसाल है, एक रोशनी है, एक उम्मीद है, और लोग उनको देखते हैं और
उनको समझने की कोशिश करते हैं तो सोचते हैं कि कितना बड़ा आदमी था ये, कितना अजीम आदमी था। कायदे आज़म। ये तो अब आप गैस करें ना, आप चलती जाए। कायदे आज़म हो सकते हैं फिर तो। हैं? कायदे आज़म नहीं, आप कैसे कह सकती हैं कायदे आज़म हो सकते हैं? क्योंकि काफी लोग उनसे इंस्पायर हैं। तो काफी लोग तो बहुत सारे लोगों से इंस्पायर हैं। नहीं, आप सही हिंट नहीं दे रहे हैं मुझे। मैं आपको बहुत सही हिंट दे रहा हूँ। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि पॉलिटिक्स में मैंने आपकी बात मान ली कि हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है। थे मतलब है नहीं, मौजूद या हयात। लोग उन जैसे बनना चाहते हैं, उन जैसी, वो भी मैंने आपको बता दी। वो हयात भी नहीं है। ऐसा कौन है जो हयात ये लोग उन जैसा बनना चाहते हैं। आपने कहा कायदे आज़म, चलो कायदे आज़म को भी अगर हम सामने रखें तो कायदे आज़म जैसी पर्सनालिटी, कायदे आज़म जैसी शख्सियत, कायदे आज़म जैसी हस्ती के करीब करीब आप कह सकती है। चले यूं कह लें, चले। ज़ियाउल हक। 7। अब आपके पास 6 सवाल रहते हैं। आपने जवाब दे दे कि आप खुद खराब कर रही हैं। जवाब आखिर में दे सोच समझ के। ज़ियाउल हक आपने दे दी। ज़ियाउल हक साहब ऐसे नहीं थे कि जो कायदे आज़म के करीब हो, मादरत के साथ। कायदे आज़म के करीब भी कह रही हैं, ज़ियाउल हक भी कह रही हैं, और फिर बेनज़ीर भुट्टो से मोहब्बत भी करती हैं। अजीब व गरीब शख्सियत है आप। तो आप जो हिंट दे रहे हैं उसी से गेस कर रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं तो आपको हिंट अच्छे दे रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ आप जीतें, और इंशाल्लाह आप जीतेंगी। आप थोड़ा सा फोकस करें। अच्छा चलो छोड़ो, आपको जो खाने पसंद है या गाड़ियाँ पसंद है, उससे भी बड़ा ताल्लुक है इनका। इनको भी खाने बहुत अच्छे पसंद थे, गाड़ियाँ अच्छी रखते थे, पसंद। मर्द मैंने आपको बता दिया, जिंदा नहीं है, आपको मैंने बता दिया। अच्छा ये बताएं, मेल है फीमेल है? बता तो दिया, मर्द है। हाँ। ओके। मर्द को उर्दू में मर्द कहते हैं। नहीं, अभी बताया आपने, पहले नहीं बताया। पहले बताया था मैंने, मर्द मुर्दा बता दिया था। मैंने नहीं सुना। 5 नहीं हुए, 6 हैं। अभी आपके पास 6 इशारे बाकी। मर्द भी हैं और सोचती रहे, मैं वक्फा ले लेता हूँ। अच्छा कॉल कर लेती हूँ किसी को। कॉल कर लेते हैं, बिल्कुल कॉल करते। आप किसको कॉल करेंगी? मैं अम्मी को, अपने एक अच्छे को एक्टर को। क्या नाम है उनका? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ को कॉल। इमरान अशरफ तुम आज फंसे हो आकर। उनकी प्रेडिक्शंस अच्छी होती हैं। हाँ, इमरान अशरफ आज तुम फंस जाओगे, तुम आ रहे हो। तो एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद इमरान अशरफ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे और इमरान अशरफ से पूछेंगी सुम्बुल इकबाल जब वो फंस चुकी है कि शख्सियत कौन सी है। 6 इशारे अभी बाकी हैं। अगर चाहे तो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए 6 इशारे पूछ सकते हैं, लेकिन पहले एक वक्फा। जीवे पाकिस्तान। जीवे पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जीवे पाकिस्तान में हमारी मेहमान सुम्बुल इकबाल साहिबा ने अपने को एक्टर को फ़ोन मिलवाया था, लेकिन वो नहीं मिल सका। इमरान अशरफ साहब शायद कहीं बिज़ी हैं या मसरूफ़ हैं। तो फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप किसी और को देखें, तो इन्होंने कहा नहीं, मेरी बहन है। तो इस वक्त कोपल इकबाल साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कोपल साहिबा। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बहन फंस गई है भाई। उनसे हमने 10 इशारे उनको हमने दिए, बल्कि उनको देने थे। हमने उनको सवाल एक शख्सियत का पूछा। शख्सियत मुर्दा है, यानी इंतकाल कर गई, और शख्सियत मर्द है। शख्सियत का ताल्लुक जो है वो आप अब क्या क्या ताल्लुक है ये आपको खुद बताएंगी। अगली आवाज़ आप सुनेंगी आपकी बहन सुम्बुल इकबाल की। आप दोनों बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। दोनों इस वक्त फ्री हैं, आज़ाद हैं। 6 इशारे भी बाकी हैं। सुम्बुल बहन मौजूद है। हाँ कोपल, 5 इशारे तो देखो ज़ाया हो चुके हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। अब हुआ ये है कि वो जिंदा भी नहीं है, ठीक है, और जो हमारे शोबिस के लोग हैं वो उनसे इंस्पायर भी काफ़ी है, उन जैसे बनना भी चाहते हैं, ठीक है, और पॉलिटिक्स से भी उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक रह चुका है, लेकिन वो पॉलिटिशियन थे भी नहीं, ठीक है, ठीक है। और उनको गाड़ियों का बहुत शौक था और खाने पीने का भी काफ़ी शौक था, और एक्टर भी नहीं थे वो, शोबिस की किसी भी फील्ड से ताल्लुक भी नहीं रखते, और पॉलिटिशियन भी नहीं थे, लेकिन पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड भी हैं।
तो ऐसे कौन एक और आपको मैं शख्सियत बम बताएं? फोड़ देता हूँ आपको। नहीं प्लीज, बहुत मैं बम हो गए, आपको एक और बम- बम। नहीं, बम ये है कि मैंने अभी जिनको जवाब बताए थे यहाँ पर, वो जवाब ही नहीं है। चले चलो ये एक और नहीं, बहुत नहीं वही अब रह जा रहे तो दुनिया में। हाँ। जिससे थोड़ा पता चले कि हाँ ये पर्सनालिटी है, थोड़ी ऐसी करीब करीब थोड़ी वो। करीब करीब कौन, तुम नाम बताओ ना, गेस तो करो। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है ना, मुझे लगता है कि ये है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो? मुझे तो ये लगता है। अभी आप लोग देखिए जवाब देंगे तो इनका एक इशारा कर जाएगा। नहीं, आप लोग नहीं, पहले मैं जवाब गुफ्तगू नहीं करें। दे रही अभी आपको, वैसे ही मैंने कितने हाँ। 5 इशारे जाया किए। 5 इशारे नहीं, जाएंगे नहीं। अभी अगर आपने जवाब दे दिया तो एक इशारा जाया हो जाएगा। आप लोग पहले डिस्कशन कर लें क्या हो सकता तुम्हें है। क्यों लगता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो है? हाँ ये पूछ ले। क्योंकि उनका ताल्लुक जो था वो पॉलिटिक्स से था, और तुम कह रही हो कि उनका था भी और नहीं भी था, तो पॉलिटिक्स नहीं नहीं, उनका तो पक्का था, मतलब वो नहीं है, नहीं वो नहीं हो सकता। हाँ मैंने उनका तो पक्का था, मैंने कहा इनका है भी नहीं भी है। हाँ वो तो पक्के थे, पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक था। ये तो ये है कि था भी और नहीं भी, मतलब एक पर्सनालिटी थे वो। अच्छा एक चीज, हाँ नहीं बाद में अपना सवाल आए। थोड़ी सी हिंट्स मिल जाए ना, और तो भाई देखिए मैंने बताया कि उनका ताल्लुक सियासत से था भी नहीं भी है। वो बहुत बड़े आदमी थे और लोग उन जैसा बनना भी चाहते हैं। उन जैसा लोग बनना चाहते हैं, उन जैसे लोग बनना चाहते हैं। और खाने पीने के बहुत शौकीन थे। गाड़ियां देखते थे, गाड़ियां उस जमाने की, यानी जिस जमाने में वो थे उस जमाने में गाड़ियां बहुत बड़ी बात होती थी, गाड़ियां होना। तो गाड़ियां देखते थे उस जमाने में, गाड़ियां आ गई थी, गाड़ियां देखते थे। वरना अच्छा ये तो बता दें, वो पाकिस्तान की हस्ती हैं या पाकिस्तान में भी मशहूर है? पाकिस्तान में भी मशहूर हैं, यानी वो मतलब कहीं अब्दुल सत्तार ही तो नहीं है वो? बर्रे सगीर एक इशारा चला गया, यानी अब आपके पास 4 रहे ना आना। नहीं, 5 अभी कहाँ से चला गया? 5 ना, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं देना, सिर्फ सवाल जवाब करें। तो अब्दुल सत्तार ईदी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो ये कि बर्रे सगीर की बड़ी शख्सियात में थे, बड़े सगीर की बड़ी शख्सियात में थे। कोम्पल बताओ कौन है वो? गूगल मैं करो। सोच रही हूँ, मुझे 2 मिनट तो मैं सोचूं जरा, 1 मिनट। मुझे लग रहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो नहीं सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो चलिए मैंने आपको बता दिया, मैं बता देता हूं आपको, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं है। नहीं वो तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो आपने हिंट दी है वो तो मैंने बता भी दिया नहीं, उनका तो प्रॉपर ताल्लुक था उससे, पॉलिटिक्स से, वो नहीं हो सकते। और अब्दुल सत्तार ईदी साहब भी नहीं हो सकते। कोई और वो है, कौन है, गैस करो। इनका बस ये समझ लें कि सियासत से ऐसा ताल्लुक था कि ये सियासत से दूर नहीं रह सकते थे, लेकिन सियासत से वाबस्ता नहीं थे, लेकिन सियासत से दूर नहीं रह सकते थे। अपने सामने इन्होंने बड़े बड़े इनकलाबात देखे। सुन तो लो पहले मेरी बात, बड़े बड़े इनकलाबात देखे अपने सामने, अपनी आंखों के सामने बहुत कुछ होता हुआ देखा है। बहुत बड़ी शख्सियत थे, लोग उन जैसा बनना चाहते हैं। इस पे फोकस करो। एक चीज ये बता दें, उनकी डेथ कब हुई है? कब डेथ अगर बता दी तो फिर फायदा क्या हुआ? ये तो बिल्कुल आखिरी का सवाल है। डेथ भी बता दूंगा, आखिर में बताऊंगा, अभी नहीं मतलब बहुत टाइम पहले हुई थी या अभी? काफी ये समझ लें कि उनकी डेथ को 200 साल गुजर गए। 200 साल कैसे हो सकते हैं? 200 साल गुजर गए नहीं, लेकिन आज भी लोग, हमारे लोग, आप सुन रही हैं, आपके फनकार जो कि मेल आर्टिस्ट है, वो बनना चाहते हैं। कोमल बताओ कौन हो सकता है? यार मैं वही सोच रही हूँ, मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है कि मोइन अख्तर साहब तो नहीं थे? मोइन अख्तर साहब को 200 साल हो गए इंतकाल किए। नहीं 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 नहीं, नहीं। कौन हो सकता है यार ये? 200 साल हो गए मोइन अख्तर साहब को इंतकाल किए। 200 साल तो अगर 200 साल मोइन अख्तर साहब को इंतकाल किए हुए हो गए तो 1000 साल से तो एजाज असलम जिंदा है। बताओ कोमपल। हाँ मैं सोच रही हूँ यार, तुक्का ही लगा दो कोई। तुक्का क्या होना चाहिए? तुक्का 4 इशारे बाकी हैं। नहीं क्यों, वो तो हमारी आपस की बात थी। इंतकाल करके वो तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने नहीं दिया। हाँ तो वो आपके साथ है इस वक्त, आप दोनों इस वक्त एक है, दोनों मिले हुए। अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल को 200 साल नहीं हुए, लेकिन अल्लामा इकबाल शख्सियत हो सकते थे। गुड गोइंग, रास्ता आपका सही है, आपने रास्ता सही पकड़ लिया है। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, रास्ता सही पकड़ लिया है, रास्ता सही है ये, इसी रास्ते पे चलना, यहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है।
तुम्हें क्यों लगता है अल्लामा इकबाल है कोमल? क्योंकि जो बातें मुझे पता चल रही हैं, जो हिंट आप लोग दे रहे हो, उससे अल्लामा मुझे इकबाल लग रहा है है कि नहीं, वो अल्लामा इकबाल है। नहीं, मैं मगर उससे है पूछ नहीं। रही हूँ, ये आपसे नहीं किया, मेरा सवाल जाया नहीं 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 क्या नहीं। तुम्हें क्यों लगता है? वो तो नहीं है लियाकत अली खान? नहीं, वो तो थे उनका चलो मैं एक ताल्लुक इशारा था। और किया, लियाकत अली खान। नहीं तो नहीं, नाम नहीं लेना, उसको नाम नहीं नहीं पता। लेना, नाम नहीं लेना। मिर्जा गालिब की तरफ इशारा जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं ठीक कोमल, अब तुम बताना नहीं, 2 इशारे जाया हो गए यार यार। ये क्या आपने इतना मुश्किल सवाल किया ये है? मुश्किल सवाल है, वाकई बहुत मुश्किल सवाल है। भाई मैं तो बहुत सारी, मैंने आपसे भाई कहा देखें, कि अल्लामा वो- इकबाल के रास्ते पे चलती रहना, थे। वो और मैं तो रवा रवी में बात तुमने सुम्बुल तो तुमने पहले कहा था ना, मैं तो कायदे रवा रवी में आज़म बात भी हो कह सकता गया है हूँ। नहीं नहीं, तुम ठीक कह रही हो। मुझे लग रहा है कि लोग उनसे इंस्पायर भी थे, बनना चाहते हैं उन जैसा, और अच्छी लग्जरी लाइफ उन्होंने गुजारी है अपनी, और एक नामवर शख्सियत भी हैं, और उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक था भी और नहीं भी, तो इट मीन्स के मैंने तो रवा रवी में बता भी दिया है, मोहब्बत में, प्यार में, कि शायद कुछ मान नहीं, जाए। अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल कंफर्म? अल्लामा इकबाल हैं, क्योंकि उनसे काफ़ी लोग इंस्पायर्ड भी हैं, और पॉलिटिक्स में वो फेमस भी थे। पॉलिटिशियन नहीं थे लेकिन ताल्लुक था उनका, और पॉलिटिशियन नहीं थे वो? हाँ नहीं थे, मैं यही कह रही हूँ, लेकिन पॉलिटिशियन उनका थे वो। उन्होंने सर शफी लीग बनाई थी, कायदे आजम का साथ दिया था, 1930 में दिया इंतकाल था, हुआ, मगर- खुतबा इलाहाबाद दिया उन्होंने, सर शफी लीग के रुकन थे, पक्के पॉलिटिशियन थे वो। मैं तो और रवा रवी लियाकत में, अली खान भी ऑप्शन है तुम्हारे पास। मैं तो रवा रवी में बता गया हूँ, नहीं। लेकिन दोनों बहनों ने सुना ही नहीं। फैज अहमद फैज बताया था ना इन्होंने। फैज बताया था मैंने, हाँ। सिकंदर मिर्जा, लियाकत अली खान, इनमें से भी ऑप्शन है तुम्हारे पास? नहीं है ना, वो तो लियाकत अली अच्छा खान भाई, सब नहीं सुम्बुल है। की मदद करे, जो जो इसमें सुम्बुल को जानते हैं और जो उनके इसमें शो को देख रहे हैं, वो उनको मैसेज करें और बताएं कि सही जवाब क्या है। मैसेज करें, बताएं, शायद इनको कोई सही जवाब बता दे। मैं तो रवा रवी में बता गया हूँ जवाब, फोन करो बता भी गया हूँ। सब, प्लीज बताओ कौन है। मैं तो रवा रवी में बता भी गया हूँ। कैसे लोग हो मुसलमानों कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा, हमारे पास एक और कॉल करने का किसी और को मौका है? हाँ बिल्कुल है, कर सकती हैं आप। किसको करना चाहेंगी कॉल? मैं अपने लास्ट ड्रामे के डायरेक्टर को फोन करना चाहूँ। लास्ट ड्रामे के डायरेक्टर को, ठीक है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। लास्ट ड्रामे के डायरेक्टर को फोन करना चाहेंगी, और फोन नंबर हम आपको बताते हैं, यानी अपनी टीम को, ताकि वो कॉल मिला सके। वक्फा, जीवे पाकिस्तान। मैं तो आपको हिंट दे रहा हूं। जीवे पाकिस्तान में खुशामदेद, और सुम्बुल इकबाल सामने बराजमान है, और हैरान और परेशान। हैरान और परेशान है, बल्कि सख्ते में है, बल्कि सुने, बल्कि यह कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब डर रह गई है इस वक्त। शशदर है। शशदर का मतलब? शशदर का मतलब हैरान और परेशान। ऐसे क्या हो गया, क्या इतना हो गया? मुश्किल पहला शशदर। सवाल ही आपने बहुत मुश्किल किया है मुझसे। वैसे बहुत आसान है, अभी आप बता देंगे, और मैं बता रहा हूँ आपको कि आप ही बताएंगे। ये मेरा ईमान है, यकीन है। अच्छा, मेरी कॉल मिल सकती है? कॉल मिल सकती है। आपके डायरेक्टर है, क्या नाम है उनका? मोहसिन तलत। मोहसिन तलत साहब, ठीक है। मोहसिन तलत साहब को भी हम कॉल मिला देते हैं। अच्छा ये बताइए, आपके मतलब ये क्या आप पहुंच तो आपकी बहन जो कोपल थी, पहले मुझे लगा अल्लामा इकबाल, कोमपल ने ठीक कहा, लेकिन फिर आपने बोला 200 साल हो चुके हैं उनकी डेथ को, तो यहाँ आप लोग रुके। तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। और आप कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था? नहीं था, बरसगीर से था। बरसगीर से था। वैसे लेकिन पाकिस्तान में उनको बड़ा प्यार दिया जाता है, बहुत अहमियत दी जाती है, बल्कि हर जगह, हर अच्छा, एक जगह चीज उनका और नाम बताएं, कहीं ना कहीं होता है। क्या वो अब राइटर राइटर थे? राइटर भी थे, राइटर राइटर थे। भी थे। और मैं आपको बताऊं कि मेरी जात के साथ वो बहुत जुड़े हुए हैं। आपकी जात के साथ? आप मेरी जात के साथ इतना जुड़े हुए हैं कि हर आदमी मेरी जात के साथ जोड़ देता हूं। ये सोचा, ये किसी कमाल बात है।
200 साल पुरानी शख्सियत और मेरी जात के साथ जुड़े हैं। तो अभी जितना मैंने आपको नोट किया है, हाँ। आपकी पर्सनालिटी को, हाँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ हाँ, आपसे, मैं फर्स्ट टाइम मिली। आप जुमले से जुमला बना लेते हैं बना लेता और उसको शेरो शायरी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी अभी आपने किया कर लेता हूँ। और आप भी उनसे इंस्पायर हैं। मैं तो बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, मतलब मैं तो इतना इंस्पायर हूँ कि लोग मुझे नाम ले लेके उनका छेड़ते हैं। फैज अहमद फैज नहीं, फैज अहमद फैज से इंस्पायर हूँ। और वो राइटर भी हैं, आप कह रहे हैं? राइटर भी इंस्पायर उनसे भी हूँ, फैज अहमद फैज से। राइटर भी हैं, वो इंतजार था जिसका कि वो राइटर भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो शोबिस के हस्ती उनसे इंस्पायर भी हैं सारी। आप भी इंस्पायर हैं उनसे और आपकी झलक भी उनमें दिखती है। और जितना मैंने आपको नोट किया है, आपकी शेर व शायरी भी अच्छी है, आप लिखते भी हैं और आप हो इजाजत जो तुम्हारी तो गजल कह डालूं, हुस्न को चांद जवानी को कमर कह डालूं, मेरा शेर है। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब, मिर्जा असदुल्ला खान अल गालिब। जवाब दुरुस्त है। शुक्र। लोग मुझे बहुत रिलेट करते हैं। गालिब फिल्म देखी है आपने? क्योंकि मैंने पूछा था कि मतलब कि गालिब फिल्म ये हिंट आप मुझे पहले दे देते क्या मैं देता आपको कि मुझसे कि आपसे वो है, क्योंकि आप मेरे सामने आप मैंने आपको 200 साल बताए और बीच में रवा रवी में नाम भी ले दिया था कि मिर्जा गालिब के रास्ते पे चल के तो देखो। नहीं, वो मैंने नहीं सुना ना, मिस कर दिया आपके दो उसके चक्कर में। आप पता है क्या है, कौन मैं आपकी खुसूसियत बताऊं, ये आप में और तूबा में दोनों में खास खुसूसियत है, मिलती जुलती है, कि आप दोनों जब एक तरफ होते हैं ना तो एक ही सुन रहे होते हैं, दूसरा कान आप लोगों का नहीं चल रहा होता। That's true. है ना, ये है ना। आज ही तो मैं भुगतता रहता हूँ, मुझे पता है कि एक बात का तो एक ही चल रही होगी, दूसरा नहीं सुन रही होगी। चले बहरहाल आपने जीत लिया, बहुत सारी तालियां। Finally, thank God. अच्छा जी, अब हमारे अब आसान क्वेश्चन होगा ना? आसान है, आपके सामने रखे कार्ड आपने रखा है। नहीं, लेकिन इसमें ऑप्शन आप जो है दो है, लेकिन कौन सा ये नहीं पता आप। एक तन्हा और जवान औरत का माशरे में डैश के बगैर जिंदगी गुजारना अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर है। मदद या मर्द। एक तन्हा और जवान औरत का माशरे में मर्द के बगैर या मदद के बगैर जिंदगी गुजारना अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल जरूर है। आई थिंक मर्द के बगैर। मर्द के बगैर जवाब दुरुस्त है। इंटेलिजेंटली आपने जवाब दिया। कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी और खुद से डैश नहीं होता, बल्कि उसे ऐसा बनाने में तरबियत, माहौल और हालात का बड़ा दखल होता है। यानी कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी और खुद से बड़ा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसे ऐसा बनाने में तरबियत, माहौल और हालात का भी बड़ा दखल होता है। बड़ा आएगा या बुरा? कोई भी इंसान पैदाइशी खुद से बड़ा नहीं होता। नहीं, बड़ा तो इंसान खुद अपने आप से बनता है। बड़ा कोई भी कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी और खुद से बड़ा नहीं होता, बुरा नहीं होता। आई थिंक कहते हैं कि कोई भी इंसान पैदाइशी और खुद से बुरा नहीं होता, बल्कि उसे दुनिया ऐसा बना देती है जो मुझे लगता है अच्छा और बुरा। आपको जो लगता है वो सही लगता है। जवाब दोनों से गुड गोइंग। पराई आग में कूदने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ये आग कूदने वाले के अपने डैश भी आ सकती है, अपने सर भी आ सकती है या अपने घर भी आ सकती है। पराई आग में, दोबारा बोलेंगे क्वेश्चन प्लीज? पराई आग में कूदने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ये आग कूदने वाले के अपने डैश भी आ सकती है, अपने सर भी आ सकती है या अपने घर भी आ सकती है। पराई आग में कूदने से पहले ये भी सोच लेना चाहिए कि आग कूदने वाले के अपने डैश भी आ सकती है। फिर वो खाली अपने पे तो नहीं आएगी, पूरे घर पे आएगी। अगर वो किसी का बुरा करेगा तो उससे उसकी दूसरे की पूरी फैमिली इफेक्ट होगी। हाँ, उससे पूरी की फैमिली अटैक होगी, एक तो नहीं होगा।
आई थिंक घर, घर, क्योंकि इंसान जो करता है उसका किया वही नहीं, उसके साथ उसका पूरा जो घराना होता है वो इफेक्ट होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। घर जवाब दुरुस्त है। Thank God। ये वो चंद मिसालें हैं जो मेरी अम्मी देती हैं मुझे, और शदीद गुस्सा आता है उस वक्त, लेकिन आज वो काम आ रही है। अमितरा जो है वो उस पे कहती, मुंह पर शक्लें बनाती हो, और आज तुम्हारे काम आ रही है। काम आ रही है आज। डैश हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, इसका कोई भरोसा नहीं होता कि ऐन मौके पर धोखा दे जाए। डैश हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, इसका कोई भरोसा नहीं होता कि ऐन मौके पर धोखा दे जाए। पराया हथियार इस्तेमाल करने से या पुराना हथियार इस्तेमाल करने से? पराया हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। पराया लोग तो हथियार क्या, लोग तो कुछ भी नहीं देते मांगने से। पराया या पुराना? पराया हथियार नहीं, पराया नहीं हो सकता। एक सवाल रखते हैं आप जरूर जिसमें फंस जाए बंदा। पराया हथियार, पराया हथियार, पराया तो दोस्त भी दे सकता है हथियार, वो सही भी होगा, वो गलत क्यों चाहेगा। पुराना हथियार, पुराना हथियार, पुराना हथियार, क्योंकि जिससे आप लेंगे हथियार वो जाहिर है आपका अपना ही होगा, आपका बुरा क्यों चाहेगा वो। पुराना हथियार, पुराना हथियार। नहीं, पक्की बात, माइनस होंगे। पक्की बात है, पक्की बात है। हाँ, क्योंकि पराया तो, पराया हथियार नहीं खराब हो सकता। पुराना, पुराना, पुराना। ऐसे मत देखिए, अब फिर मैं कंफ्यूज होंगी, आप बोलेंगे समझ नहीं आ रही मुझे। पुराना हथियार आपका जवाब बिल्कुल अच्छा, एक मिनट गलत नहीं है। देखिए, इंटेलिजेंट हूँ, थोड़ी बहुत तो हूँ। यू आर इंटेलिजेंट, इसमें कोई शक नहीं है। उस क्वेश्चन में मैं फंस गई। नहीं नहीं, वो तो कोई बात है, उसमें भी आपने निकाल लिया ना, निकाल लिया। फंस कहाँ गई? अब ये आखिरी सेगमेंट है और इसमें आपने अंग्रेजी अल्फाज की उर्दू बतानी है, यानी कि इंग्लिश वर्ड को उर्दू में बताना है। ये जो तू हंस रहा है ना मोइस, ये तो हंस रहा है, वो कह रहा है नहीं आखिरी नहीं है, अभी पिक्चर भी दिखाऊंगा। चलो पिक्चर भी दिखा देना। तो अच्छा, उर्दू पूछूं या अंग्रेजी पूछूं? नहीं तो आप अपने से पूछे, मोइस से किससे क्यों? मोइस बदतमीजी कर रहा है ना। हाँ हाँ, अच्छा। मोइस ने तो मुझे आते ही कहा था आज। अच्छा, क्या अच्छे सवाल होंगे आज। अच्छे होंगे, वाकई हो रहे मोइस। रेनबो के बारे में बताएं। रेनबो को उर्दू में क्या कहेंगे? रेनबो, रेनबो वो जो आसमान पर निकलता है, आसमान पे जो 7 रंग आते हैं, रेनबो को रेनबो ही कहते हैं। उसको उर्दू में भी कुछ उर्दू में भी कुछ कहते हैं। क्या इसमें कॉल का ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल। तो कॉल मिलवा दें प्लीज। नहीं, लेने दो यार, क्या हो गया, लेने दो। हाँ, कॉल का ऑप्शन मिला दो, डायरेक्टर साहब को मिला दो, मोहसिन तलत साहब को मिला दो। उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, मैंने राइट टाइम राइट बंदे को। अगर उनकी उर्दू अच्छी है तो मैं भी उनसे उर्दू में एक जुमला कहूंगा, वो मुझे बताया उसका। चलें, ठीक है, ठीक है, चले मोहसिन तलत साहब को मिलाए। अच्छा, आप स्पेसिफिक इसी के बारे में पूछ रहे हैं, कोई भी जलने वाली चीज के बारे में? नहीं, रेनबो, रेनबो को उर्दू में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मोहसिन तलत साहब। अच्छा, मिला रहे जी, कॉल मिल रही है। रेनबो के बारे में आपको बताना है। रेनबो को रेनबो ही कहते हैं, कभी उर्दू में नहीं सुना मैंने किसी को कुछ कहते हैं। उर्दू में से नहीं सुना कि उर्दू में बताते नहीं है। अच्छा, क्या बहुत कॉमन वर्ड है, लोग उसको बोलते हैं वैसे? हाँ बोलते हैं, मैं तो बहुत बोलता हूँ। आपके अलावा आप अपनी बात नहीं कर रहे जी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन तलत साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? कैसे मिजाज खैर? आपने हमें तो कभी ड्रामे में लिया नहीं है डॉक्टर साहब, बस वो ड्रामा बहुत ज्यादा हिट नहीं करवाना था ना, एवरेज रखना था। लेकिन आपको लेना चाहिए वैसे। सर बिल्कुल सर, ये प्रॉमिस हो गया, कमिटमेंट हो गई। बस ये कमिटमेंट हो गई, ठीक है। अब ये बताइए, ये सुम्बुल फंस गई है, कह रही है मेरे जबरदस्त डायरेक्टर है मोहसिन तलत साहब, वो मुझे बताएंगे, उनकी उर्दू भी बहुत अच्छी है। रेनबो को उर्दू में क्या कहते हैं बताइए। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम सुम्बुल। रेनबो को आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने आपको फोन किया, प्लीज इज्जत रखिएगा प्लीज। हाँ, मैं बता रहा हूँ, कौसे कज़ा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कौसे कज़ा।
कौ से कुजा कहते हैं रेनबो को। अच्छा ये बताइए कि फलसफियों के खाने हैरत में खुश रंग व नखतबेज फूल नहीं खिलते, बल्कि तहजीबी मौज बहार की तरह अफकार ज़ौलीदा रगोपै में उतारते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसको ट्रांसलेट तो करें तो समझ ही नहीं आया। सर ये तो मुझे 3-4 बार सुनना पड़ेगा डॉक्टर साहब। अब मोहसिन भाई ले लेना ड्रामे में, देख लो, ले लेना। डॉक्टर साहब तय हो गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस सवाल के बाद तो तय हो गया है। बस ये तय हो गया है, मैंने आने आपकी डायरेक्शन में काम करना है, मैंने ये तय हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप बिल्कुल सही जवाब दिया है, कौ से कुजा, जवाब दुरुस्त है। थैंक यू मोहसिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ग्लव्स मैंने वाकई पहली दफा सुना है, दोबारा बोलिएगा क्या? कौ से कुजा, कौ से कौ से कुजा, कौ से कुजा, इसको कौ से कजा भी कहते हैं लोग, लेकिन कौ से कुजा। और वो जो अभी आपने कहा था उसका ट्रांसलेशन तो करें। फलसफियों के खाने हैरत में, यानी खाने हैरत कहते हैं तहतुल लाशऊर, उस फलसफी कहते हैं फिलोसोफर्स, उनके लाशऊर में या तहतुल शऊर में खुश रंग व नखतबेज, खुश रंग कहते हैं खूबसूरती को, नखत कहते हैं खुशबू को। खुश रंग व नखतबेज यानी खूबसूरत और खुशबू वाले फूल नहीं खिलते, बल्कि तहजीबी मौज बहार में, बल्कि जो तहजीब और तमद्दुन जो हमारी सकाफत है, इसकी जो मौज बहार है, यानी इसकी जब इस पर बहार आती है तो उसमें अफकार ज़ौलीदा, ये क्या होता है? अफकार ज़ौलीदा होते हैं जिसमें वो अफकार, वो नज़रियात, वो ख्यालात जो किसी भी समाज या माशरे की रहनुमाई करते हैं, अफकार ज़ौलीदा मिल्लत के रगो पै में उतारते रहते हैं अपने ख्यालात, उनकी रहनुमाई के जरिए मिल्लत के रगो पै में, यानी मिल्लत के अंदर उनको इंजेक्ट करते रहते हैं ताकि मिल्लत आगे बढ़ती रहे। वो फलसफी कहलाते हैं। तालियां। इस पर तो अल्लाह हाफिज हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा उर्दू थी, समझ नहीं आई। तो फिर अच्छा बताइए, बल्ब, 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 बल्ब को उर्दू में क्या कहते हैं? बल्ब को बल्ब कहते हैं? नहीं कहते बल्ब, बल्ब तो अब आप फिर 4 सवालों के बाद मुश्किल नहीं सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। बल्ब को बल्ब नहीं कहते। बल्ब तो अगर उर्दू में एक और लफ्ज है जहां बल्ब, जहां बल्ब का मतलब कि जान निकल रही है, तो जहां बल्ब हो गया। बल्ब क्या हो? किसी को फोन करने दें। फिर कर ले किसी को फोन। किसको करना है? क्या करूं फिर? चलो कर लो, फोन करने दो। किसको करना है? गोपाल को करें? नहीं, उसको नहीं पता होगा। अम्मी को करें? अम्मी को नहीं, अम्मी इससे मुश्किल सवाल भी कर सकते हैं आप, जरा बचा के रखनी चाहिए वो लाइफ टाइम। बल्ब को कोई हिंट ही दे दें चले। अब पता चला उर्दू कैसी होती है। हिंट ये दे देता हूँ मैं आपको कि आप लोग जब शादियां वादियां होती है घरों में, या मिलाद होते हैं, तकारीब होती है, तो बुलाते हैं डेकोरेशन वालों को कि ये लगा दो, एक खास वर्ड होता है ये लगा दो। आप लोग तो कहते हैं लाइटें लगा दो, झालरें लगा दो। नहीं नहीं नहीं, छोटे छोटे होते हैं ना, वो उनको कहते हैं खो 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 खो। कौवा। मुंह देखे, मुंह देखो, मुंह। कुमकुम, कुमकुम, कुमकुमा, कुमकुमा, कुमकुमा। अब ये चूंकि बल्ब है, कुमकुमे तक तो पहुंच गए आप। कुमकुमे चिराग से भी जलते हैं, लेकिन ये कुमकुमा चूंकि इलेक्ट्रिक है तो क्या कहेंगे? बाकी कुमकुमा। बाकी बाकी नहीं होगा। आप बहुत कमाल आदमी है, पता है। बिल्किस, बिल्किस यहाँ से आ गई इसमें। बकी, बरकी कुमकुमा। तो मैंने बोला, यही तो बोला मैंने यही कहा था। बिल्किस कह रही है। नहीं, मैंने बकी कहा था। बरकी कहा था। हाँ। चलो बरकी कुमकुमा सही जवाब दिया इन्होंने। अच्छा, हाथ थका दिए मेरे। आप सुना ही नहीं। मैं सिग्नल पे खड़ा हो जाऊं तो पता नहीं कितने काम मिल जाए। अच्छा जी, वाटरफॉल।
वाटरफॉल, वाटरफॉल आपने कनाडा में देखी होगी, आपने अगर गई आप पूछेंगे उर्दू में क्या कहते हैं उसे? वाटरफॉल, नहर, वादी नहर। इसमें शीन बहुत आता है इस लफ्ज में। आबशार। आबशार, जवाब दुरुस्त। माशाल्लाह, जो आपने इस वक्त आपके चेहरे पर आईब्रोज हैं, प्यारी आईब्रोज हैं, इनको उर्दू में क्या कहते हैं? भवे। भवे तो मशहूर है ऐसी भवे, फिर असल लफ्ज क्या है? आईब्रो के लिए हाँ, भवे। मतलब एक भवे तो होंगी दोनों, हाँ। आईब्रोज अगर मैं कहूंगा, अब मैं एक आईब्रो की बात कर रहा हूं, एक भंव क्या गए, भंव नहीं ना, तो एक क्या है? एक क्या है? इतने मुश्किल बात तो डिक्शनरी में भी नहीं होते। एक क्या है? एक तो बाहर अरे कम से कम घर बैठे लोगों की उर्दू सही हो जाए। एक क्या है? एक आबरू। हाँ, कुछ इसके करीबी है। आबरू, आबू, आबू नहीं, आबरू, आबरू, आबूत, आबूत, अबरूत, अबरू, अबरू, जवाब दुरुस्त है। आईब्रो को अबरू कहते हैं। अबरू, और जब ये दोनों भवे आपस में व्यवस्था होती है तो लोग कहते हैं अबरू व्यवस्था। हमारे नबी जो थे वो अबरू व्यवस्था थे, उनकी भवे मिली हुई थी आपस में, तो अबरू, अबरू, अबरू कहते हैं। समझ आया? ये मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो। इजाफा हुआ ना, आती रहेंगी और इजाफा होता रहेगा। नहीं, ज्यादा उर्दू हो गई आज। ज्यादा उर्दू हो गई। चले जी, तस्वीरों की तरफ चलते हैं और पिक्चर्स आपको देखनी है जी। ओए होए होए होए, इसको तो कोई भी पहचान ले, इसको तो कोई भी पहचान ले। आप एक इंडियन अदाकारा के बारे में सोचे, आप पहचान लेंगे। ये हमारे पाकिस्तानी एक्टर हैं। बहुत बड़े, मतलब कि बड़ा नाम है, बड़ा नाम। पाकिस्तानी है। अरे बड़ा नाम है, हाँ पाकिस्तानी है ना। आपके साथ काम किया इन्होंने? काम किया है। हाँ बिल्कुल काम किया आपके साथ। हाँ, आप करीब से देख सकती हैं। आपका दुपट्टा मलमल का है तो वैसे भी देख शहजाद सकती हैं। शेख नहीं, शहजाद शेख नहीं हो सकता। आपका दुपट्टा मलमल का है तो आप मलमल से देख सकती हैं, जैसे पहले CNN देखती थी। शहजाद शेख, शहजाद शेख शहजाद शेख नहीं। अरे आपके साथ काम किया, शहजाद ने भी किया मुझे पता है, लेकिन इन्होंने भी किया है। गॉट इट। हाँ, गॉट इट, यस प्लीज। अली सफीना। अली सफीना, बहुत बेहतरीन एक्टर है, जी, बहुत बिल्कुल। बेहतरीन और बड़ी बेहतरीन किरदार निगारी करते हैं अली सफीना। वेरी गुड आंसर। अच्छा जी, अब हमारे एक पिक्चर की तरफ जी दिखाइए। हाँ जी, ये तो देखते ही पहचान लिया आदमी। ये आदमी अगर पिक्सेलेट्स के अंदर ना भी हो तब भी पहचान लिया जाए। ऐसा क्यों? ये ऐसा आदमी है कि इसको दूर से देख के पहचान लिया आदमी कि ये कैसा आदमी है। लोग कहे कि ये आदमी है, ये कैसा आदमी है? ये ऐसा आदमी है कि सच्चा आदमी नहीं है कोई, इतना प्यारा आदमी है और ये आदमी है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, मगर ये मुकम्मल आदमी है। इसने कई बार साबित किया मैं आदमी हूं। एक्टर है लेकिन आदमी है। आदमी नामा पूरी लिखी इस पे नजीर अकबर आबादी ने। यही आदमी है। इसके अलावा जितने लोग हैं वो आदमा है, ये आदमी है। मूछे कितने एक्टर्स की मूछे हैं? मूछे गहरी मूछे, चूंकि आदमी है, मुकम्मल आदमी है, पूरा आदमी है, बिल यकीन आदमी है। आधा आदमी कौन होता है मुझे? आधा आदमी होता है, लेकिन ये कि मुस्कुराहट देखे। ड्रामों के एक्टर है। हाँ? ड्रामाज में आते हैं। ड्रामाज में आते हैं। आपके साथ काम किया लेकिन
आपके हीरो के तौर पे नहीं काम किया, लेकिन आपके साथ काम किया। शबीर जान, शब्बीर जान, मेरी जान। शब्बीर जान, मेरी जान, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, और भाभी से तो मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मुझे बहुत बच्चों की तरह प्यार करती हैं और बहुत मोहब्बत करती हैं, तो इनकी पूरी फैमिली से बहुत मोहब्बत है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, ओहो हो हो, ओहो हो। ये कौन एक्टर? मोइज। ये कौन है? मोइज। हिंट? नहीं, मोइज की शक्ल ऐसी मोइज नहीं है, मैंने देखा है मोइज को। ये आप पहचान सकती हैं। एक्टर है या कौन है? ये एक्टर है? एक्टर भी है, और अभी मतलब और कौन है? मतलब एक्टर भी है, और आप आजकल कुकिंग भी कर रही हैं। कुकिंग शो कर रही है, यू मीन? नहीं, कुकिंग करती हैं, उसमें जो फिले वगैरह हैं उनको कुछ और कह देती। ओह, क्या नाम है उनका? जिनकी वीडियो भी अभी। मुझे क्या पता कौन है, मैं क्या जानता। मैं तो ये जानता हूँ कि बड़ी अच्छी खातून, बस इतना जानता हूँ। अच्छी खातून है, शर्मिला फारूकी। अच्छी खातून है, शर्मिला फारूकी मोहब्बत करने वाली खातून है, इज्जत करने वाली खातून है। इनकी वालदा बहुत काबिल एहतराम है। मैं सारी बातें कह रहा हूँ। आपने क्या कहा? शर्मिला फारूकी। नहीं, खोल दो। ये शर्मिला फारूकी। शर्मिला फारूकी साहिबा की अम्मी जान मुझसे बेइंतहा प्यार करती हैं, एक दो दफ़ा मिलाद भी कराए। ये खुद बहुत अच्छी खातून है और बड़ी वर्सटाइल फनकारा भी रह चुकी है। एक ज़माने में टेलीविज़न पे काम भी किया है। ओके जी, अब लास्ट पिक्चर आ रही है स्क्रीन पर। ये तो बहुत ही ज्यादा ब्लर है। मोइस, क्या किया ये आपने? ये मोइस की अपनी तस्वीर तो नहीं? नहीं, ये तस्वीर, ये एक ऐसी तस्वीर है कि इसको हम तस्वीर कह सकते हैं, और ये वो तस्वीर है कि जिस तस्वीर की वजह से आप जैसी तस्वीरें आज दुनिया में मौजूद हैं। ये वो तस्वीर है जिसने तस्वीर में रंग भरना सिखाया, जिसने किरदार निगारी सिखाई, जिसने अदाकारी सिखाई। ये वो तस्वीर है कि अगर ये तस्वीर ना होती तो पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री ना होती। ये वो तस्वीर है। राइटर है? ये वो तस्वीर है कि जिसका ताल्लुक रूह से निकलता है, रूह से निकलता है, और ये ड्रामा इंडस्ट्री की रूह तस्वीर है। इस तस्वीर की वजह से ड्रामा इंडस्ट्री को जिला मिली, रूह मिली, जिंदगी मिली। एक्टर है? कौन है तो बताओ। बहुत बड़ी एक्टर रह चुकी है, रूह मिली है, रूह। रूही बानो। रूही बानो। तो ये था आज का जीवे पाकिस्तान। नाज़रीन मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया सुब्बुल इकबाल, Thank you. आपने बहुत प्यारा बूझा। ये वो अजीम खातून है जिनकी वजह से आज इंडस्ट्री को एक मकाम मिला। बिल्कुल। हम सब ने उनको भुला दिया, छोड़ दिया, लेकिन रूही बानो एक ऐसा नाम है कि जिनकी वजह से आज बड़े बड़े नाम पहचाने जाते हैं। बेशक, कोई बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए। अम्मी को घर में बहुत सलाम कहिएगा, जी, कोपल को बहुत प्यार कहिएगा, और आपके घर वालों के लिए बहुत सारी दुआएं, और मेरे लिए भी उनसे दुआएं करने के लिए आपने कहना है। Thank बहुत you. अच्छा लगा आज आपसे मिलके। आपको कैसा लगा मुझसे मिलके? मुझे तो आई थिंक आप एक तो मैं इंटरव्यूज बहुत कम देती हूँ, बहुत कम जगह मेरी प्रेजेंस नजर आएगी आपको, लेकिन आज मुझे आके वाकई बहुत अच्छा लगा। सीरियसली, ऐसे नहीं कि मैं बैठी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने किसी के लिए सुनी होती हैं, या आप कहते हैं कि नहीं, शो पे आने से पहले आई वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड कि पता नहीं कैसा इंटरव्यू करेंगे आप, क्या 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 सवालात होंगे। लेकिन मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ आपसे, क्योंकि एक तो इतनी सारी रिसर्च किसी एक्टर के लिए हुई हुई हो, और वो चीज़ें जो मुझे याद भी नहीं थी वो आपने मुझे याद दिलाई, और ओवरऑल मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू मुझे बुलाया शो पे। मुझे भी आपसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई। हमारा इत्तेफाक नहीं हो सका, वरना मारिया वास्ती का जो मॉर्निंग शो था टर्की में जो हो रहा था, आप उसमें आई हुई थी, जी। एक दिन पहले आई हुई थी, मैं उसके बाद आया था। मैंने आपको वहाँ देखा भी था और मैंने सोचा था आपसे मिलूंगा, लेकिन फिर आप चली गई थी, तो मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने आपके बहुत ड्रामे देखे हैं, मैं आपका एक फ़ैन हूँ और मैं आपको देखता रहता हूँ, और मैं आपकी अदाकारी से बड़ा मुतासिर हूँ। आपकी अम्मी को इसलिए बहुत सलाम कि उन्होंने दोस्त बनकर और एक डिसिप्लिन प्रिंसिपल का किरदार अदा करते हुए आपकी बहुत अच्छी तरबियत की। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, और आई थिंक ऐसी माएँ मैं कहूँगी अल्लाह मियाँ सबको दें, और क्योंकि जितना सपोर्ट मेरी अम्मी ने मुझे किया है, अगर वो नहीं करती तो मुझे नहीं लगता कि आज शायद मैं यहाँ आपके सामने बैठी होती, आपसे बात कर रही हूँ। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट।
प्यारे अल्फाज के साथ जीवे पाकिस्तान का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल इंशाल्लाह 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर एक नए मेहमान के साथ, एक ऐसा मेहमान जिसको देखने के लिए आपकी आंखें तरस रही होंगी कि वो कब आएगा जीवे पाकिस्तान में। वो कल आ रहा है, वो कल यहां पर मौजूद होगा। ऐसा मेहमान जिसे मैं भी देखना चाहता हूं, आप भी देखना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त सुंबुल इकबाल के साथ हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं आपसे कल इस अपनेपन के साथ। कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जीवे पाकिस्तान।